पंचसूत्र में हरिभद्र सुरी माने संसार की ये पहचान बनाइए, दुख रुवे दुख फले दुखाणु बंधे। आप संसार में चाहे कितने भी भागते फिरो मगर पीड़ा से बचने की आपकी कोई ताकत नहीं। न तीर्थंकर की ताकत थी न मेरी ताकत थी। संसार का 4 स्वरूप। नंबर 1 पीड़ा, अलग अलग पीड़ा है। नरक गति में दुख की पीड़ा है, तिर्यंच गति में पराधीनता की पीड़ा है, देव गति में आसक्ति की पीड़ा है और मनुष्य गति में अपनी पसंद की नहीं पूर्ण होती है, इनकी पीड़ा है। रिपीट करना चाहता हूँ, आसक्ति की पीड़ा देव गति में, दुखों की पीड़ा नरक गति में, पराधीनता की पीड़ा तिर्यंच गति में और मनुष्य गति में पुण्य भी कम पाप भी कम, अपेक्षा पूर्ति होती नहीं है, वो पीड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कभी भी लगा, आपने देखा होगा, आप ये बोलते गुरुदेव पीड़ा का महसूस हमें नहीं होता है, तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं। आप कभी किसी की स्मशान यात्रा में गए होंगे और कंधे पे जो अर्थी उठाते हैं, अर्थी उठाते उठाते आपको मालूम होगा एक साइड पे अर्थी उठाने के बाद जब पीड़ा होती है ना, आदमी कंधा बदल देता है, कंधा बदल देता है, लगता है कि रिलीफ हो गई। 5 मिनट के लिए कंधा बदलेगा, फिर लगेगा नहीं अभी तो यहाँ थोड़ा पीड़ा हो रही है, फिर कंधा बदलेगा। शायद आपको आक्रामकता लगेगी, मगर भगवान ये कहते हैं 2 कंधे के बदलने में जो समय मिलता है वो संसार का सुख का समय है, कंधे का समय दुख का समय है। आप भले कॉम्प्रोमाइज करते चलो एक सुख में से दूसरे सुख में, और वही सुख आपको एलर्जी करता है। नंबर 1 पीड़ा, नंबर 2 प्रलोभन। आप चाहे कहीं भी जाओ प्रलोभन से बच नहीं सकते हो। नरक गति की बात छोड़ो, वहाँ प्रलोभन का कोई चांस नहीं है। तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, तीनों में पर्याप्त प्रलोभन है आपको खींचने वाले। नंबर 1 पीड़ा, नंबर 2 प्रलोभन, नंबर 3 पराजय। देखो कोरोना का क्या है माहौल। कोरोना शायद पीड़ा नहीं भी है तो पराजय तो निश्चित है। कई लोगों के मन के अरमान बिल्कुल मन में रह गए, कई लोगों ने क्या क्या सोचा था और कोरोना ने 1 मिनट में सब तुम्हारा अरमान खत्म कर दिया। ये है पराजय। पराजय माने मैच में होती है वो पराजय नहीं, आपकी अपेक्षा टूटती रहती है, वो है पराजय। रिपीट, आप जो चाहते वो नहीं होता है, वो भी आपका पराजय है। आप ये पराजय मेरे आज मैं बात बताना चाहूँगा। भगवान ऋषभदेव 400 दिन तक गोचरी निकले और गोचरी नहीं मिली, वो भी तो पराजय था। भगवान महावीर को 125 दिन गोचरी नहीं मिली, वो भी तो पराजय था। आप बाजार में जाते हो बिजनेस नहीं होता है, वो भी तो पराजय है। नंबर 1 पीड़ा, नंबर 2 प्रलोभन, नंबर 3 पराजय। इन 3 से बचना न मेरे बस की बात है, न तीर्थंकर के बस की बात है, न 14 पूर्वधर के बस की बात है, न चक्रवर्ती के बस की बात है। यूनिवर्सल है 3, मगर एक चौथा कंपलसरी नहीं है, हो भी जाता है नहीं भी होता है। आज पूरा प्रवचन उनको लेकर के मैं करना चाहता हूँ। प्रलोभन, पराजय और पीड़ा हमारी नियति है। जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे तब तक इन 3 में से कोई तो पीछा पकड़ेगा पकड़ेगा पकड़ेगा। मगर एक चौथे नंबर की बात है, जिनको महापुरुष बोलते हैं पतन। प्रलोभन, पीड़ा और पराजय 3 कंपलसरी है, पतन कंपलसरी नहीं है। आप यदि अलर्ट हो तो दुनिया की कोई ताकत आपके पतन को खींच नहीं सकती है, और आप यदि असावध हो 14 पूर्वधर भी निगोद में गए। आप क्या क्या सोचेंगे। 14 पूर्वधर, शायद आप ये शब्द सुनते होंगे, वेरी नियर टू तीर्थंकर भगवान बोले जाते हैं 14 पूर्वधर। हमारे वहाँ 14 पूर्वधर को श्रुत केवड़ी कहा है, केवल नाम, मगर आगे श्रुत शब्द लगाया है। ऐसे श्रुत केवली भी निगोद में चले गए। ये पतन की कथा थी। तो पतन किसका होता है मैं कहना चाहूँगा, जिसको पीड़ा में असमाधि रहती है उनका पतन होता है, और प्रलोभन में जो खींच जाता है उनका पतन होता है। रिपीट,
पीड़ा में असमाधि, प्रलोभन में असावधगिरी, थोड़ा भी खींच गया इनका निश्चित पतन। प्रलोभन के सामने थोड़ा अलर्ट नहीं रहा और गया काम से, पीड़ा में मन डिस्टर्ब कर दिया गया काम से, और पराजय में भी जो निराश हो गया और गलत रास्ता पकड़ लिया वो भी पतन के मार्ग में। आज मैं आपको वो कहना चाहूँगा